दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है रिटर्न टू सेंडर, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिरांडा नाम की एक सर्जिकल नर्स को देखते हैं। सर्जरी के बाद एक बूढ़ी औरत मारी जाती है। उसका बेटा वहीं बैठा था और अपनी माँ को बुरा भला कह रहा था। मिरांडा उसकी बातें सुनती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बाहर आ जाती है। बाहर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम एक ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हो, लेकिन मिरांडा उससे कुछ नहीं कहती। घर जाते वक्त वो एक लॉन्ड्री में अपने कपड़े लेने जाती है। वहाँ उसे साइन करने को कहा जाता है, लेकिन मिरांडा को दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सिर्फ अपनी ही चीज़ें इस्तेमाल करती है। फिर वो ड्रेस पहन के अपने डैड के पास जाती है। वहाँ पे उसके डैड का कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। मिरांडा वही ड्रेस पहन के अपने डैड के साथ डिनर करने जाती है। वहाँ पे एक आदमी के गले में खाना फंस जाता है। नर्स होने के कारण मिरांडा उसकी जान बचा लेती है। अगले दिन वो एक घर देखने जाती है। उसे वो घर बहुत पसंद आता है, इसलिए वो अपना पुराना घर बेच के ये घर लेने वाली थी। रात को वो अपनी दोस्त नैन्सी के बर्थडे में केक लेके पहुंचती है। वहाँ पे वो अपनी दोस्त को बताती है कि कल उसकी ब्लाइंड डेट है। केविन नाम का लड़का ब्लाइंड डेट के लिए कल उसके घर आने वाला है। अगले दिन जब मिरांडा ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके घर में कोई आता है। वो जाके देखती है तो केविन उसके घर जल्दी आ गया था। वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। वो कंफ्यूज क्यों लग रहा था ये हम आगे जानेंगे। मिरांडा उससे थोड़ी देर बातें करती है और उसके बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। केविन घर में बहुत से बॉक्सेस देख के मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम घर शिफ्ट करने वाली हो। मिरांडा उससे हाँ कहती है। इसके बाद मिरांडा बाहर आती है और केविन से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि केविन टाइम से पहले आ गया था और मिरांडा अभी तैयार भी नहीं थी। वो केविन को दिए हुए टाइम पे आने के लिए कहती है। केविन दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और मिरांडा की तरफ बढ़ता है। फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मिरांडा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन केविन अपनी ताकत से उसे टेबल पे दबा देता है और उसके साथ रेप करता है। मिरांडा को कुछ समझ नहीं आता और उसे सदमा लग जाता है। इसके बाद केविन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद असली केविन मिरांडा के घर पहुँचता है, जिसके साथ मिरांडा को ब्लाइंड डेट पे जाना था। यानी कि वो आदमी जो केविन बन के मिरांडा के घर आया था वो और कोई था। मिरांडा ने गलती से उसे केविन समझ लिया था। केविन अंदर आके मिरांडा को इस हाल में देखता है और पुलिस को बुलाता है। मिरांडा को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मिरांडा बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करती है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। उसकी हालत देख के उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर पुलिस आके मिरांडा से पूछती है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुमने उससे पहले कहीं देखा है। मिरांडा को याद आता है कि जब वो अपने डैड के साथ डिनर करने गई थी, वहाँ वो आदमी उससे टकराया था और वो बहुत दिनों से उस पर नज़र रखे हुए था। उस आदमी का नाम विलियम था और वो उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। पुलिस उस रेस्टोरेंट में जाके उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। अगले दिन मिरांडा के डैड मिरांडा के घर जाके उसके घर की सफाई करते हैं और फिर मिरांडा भी घर वापस आ जाती है। वो बहुत सैड हो गई थी और वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उसके साथ ये सब होने की वजह से उसका ये घर कोई भी नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए वो नया घर भी नहीं ले पा रही थी। लोगों का बिहेवियर मिरांडा के लिए चेंज हो गया था। उसके डैड और उसके स्टाफ मेंबर को छोड़ के कोई भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो बहुत अकेली पड़ गई थी। इसी वजह से वो हॉस्पिटल में काम भी नहीं कर पा रही थी। वो ठीक से इंजेक्शन भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि उसके हाथ कांपने लगे थे। इसलिए उसे उसके सीनियर से डांट भी पड़ती रहती है। यहाँ से मूवी में एक टर्न आता है। फिर मिरांडा पूरी रात को सोचती है और अगले दिन विलियम को जेल में एक लेटर पोस्ट करती है। लेटर पोस्ट करने के बाद वो बहुत खुश रहने लगती है और उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और उसके इस बिहेवियर से बाकी लोग भी खुश थे। लेकिन विलियम लेटर को बिना पढ़े ही वापस भेज देता है। इसके बाद मिरांडा रोज विलियम को लेटर भेजती थी, लेकिन विलियम उन्हें बिना पढ़े ही वापस भेज देता है। फिर मिरांडा अपने घर को भी रेनोवेट करवाती है। वो अपने डैड के कुत्ते को भी स्लो पॉइजन देना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये डॉग कितनी पॉइजन की गोली में मरेगा। फिर एक दिन उससे विलियम का लेटर आता है। उसमें लिखा था कि तुम जीती, अब तुम मुझसे मिल सकती हो। तभी हमें पता चलता है कि मिरांडा उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो विलियम को लेटर भेजती थी। फिर वो विलियम से मिलने जेल जाती है। वो उससे बहुत प्यार से बात करती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
वो उसे इधर उधर की बातें करती है और फिर वो हर रोज़ अपने डैड के घर जाके उनके कुत्ते को स्लो पॉइजन देने लगती है। और साथ ही वो हर रोज़ विलियम से भी मिलती है। वो विलियम को इम्प्रेस करने के लिए रोज़ अच्छी ड्रेस पहन के जाती है, जिससे विलियम को भी अच्छा लगने लगा था। और साथ ही वो ऐसा प्रिटेंड करने लगी थी कि वो उससे प्यार करने लगी है। फिर एक दिन मिरांडा अपनी कंप्लेंट वापस लेके विलियम को जेल से छुड़वा लेती है। दूसरी तरफ पॉइजन देने की वजह से उसके डैड का कुत्ता मारा जाता है, जिस वजह से उसके डैड बहुत सैड हो जाते हैं। और मिरांडा विलियम के साथ भी ऐसा ही करने वाली थी। जेल से बाहर आने के बाद विलियम मिरांडा को फूल बेचता है और उससे फ़ोन पे भी बातें करता है। फिर वो अगले दिन उससे मिलने जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद मिरांडा विलियम से अपने घर को फिर से रेनोवेट करने के लिए कहती है। फिर वो विलियम से अगले दिन भी आने के लिए कहती है। एक दिन मिरांडा के डैड अपनी शॉप पे विलियम को देखते हैं और वो मिरांडा के पास जाके उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। मिरांडा उनसे कहती है कि वो ज़िंदगी भर ऐसे ही नहीं जी सकती, वो यहाँ पे कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रही है। उसके डैड नाराज़ होके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन विलियम फिर से मिरांडा के घर जाता है और रेनोवेशन का काम करने लगता है। काम करते करते वो थक जाता है। मिरांडा उसे जूस देती है, लेकिन इस बार मिरांडा सारी पिल जूस में मिला के विलियम को दे देती है, जितनी उसने डॉग को दी थी। जूस पीने के बाद विलियम फिर से काम करने लगता है। इसी दौरान विलियम मिरांडा के पास आने की कोशिश करता है। मिरांडा बहुत डर जाती है। फिर वो विलियम के साथ काम करने लगती है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है। थोड़ी देर बाद विलियम की हालत ख़राब होने लगती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है और फिर वो वॉशरूम चला जाता है। विलियम वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाता है। मिरांडा उसके पास ही बैठी हुई थी। उसे लगता है कि वो उसका ख्याल रख रही है, लेकिन फिर वो देखता है कि मिरांडा ने उसके हाथ बांध दिए हैं। वो मिरांडा से उसके हाथ खोलने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मिरांडा उसके पास आती है और उसे एक सलाइन चढ़ाती है ताकि उसके पॉइजन का असर धीरे धीरे हो, ताकि वो तड़पने लगे। वो उससे कहती है कि उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो उससे प्यार करने लगी है और जो उसने उसके साथ किया वो सब वो भूल गई है। मिरांडा विलियम के सारे नाखून निकाल देती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है। तभी उसके घर में कोई आता है। बाहर आके वो पार्सल लेती है और फिर से विलियम के पास चली जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे विलियम को बहुत दर्द होता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर मिरांडा रिलैक्स होके अपने डैड के पास जाती है और ये सब वो अपने डैड को बताती है और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।